वेलकम टू माय चैनल अल-इक़रा एजुकेशन सोसाइटी। दिस इज तौफीक उमर। चलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके थे हम लोग। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ चुके थे हम लोग। पढ़ेंगे 8। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले। देखिए थोड़ी बात यह है कि बाद में एक बात बताता हूँ। अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, पंचायत इलेक्शन हो रहा है, तो कृपया करके आप अपना मैं खास करके मैं अपने स्टूडेंट्स जो है और आप अपने माँ बाप से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माँ बाप से ये रखें कि अभी पंचायत इलेक्शन है, आ रहे हैं आपके पास वोट खरीदने के लिए। अपने माँ बाप को समझाएं। तो आपका एक वोट है, आप वो वोट को कितना में बेच रहे हैं, तो समझ रहे हैं आप बेच नहीं रहे बल्कि आप भविष्य को बेच रहे हैं। तो इसलिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे इच्छुक है, पढ़ रहे हैं, तो वो अपने माँ बाप को समझाएं कि राजनीति क्या होती है और उसमें वोटिंग पे खास करके ध्यान रखें। जो पैसा दे रहा है तो उन पर वोटिंग मत करें, वो आपके भविष्य को बचाएगा। 5 साल के लिए फिर वो रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है आप उतना कैंडिडेट को वोट दीजिए, लेकिन वोट को बेचिए मत। ठीक है, खैर यहीं तक बात थी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 8 में के 15 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या बोला, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है। ठीक है, मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। मतलब बोला एक मैदान है। ठीक है, ये देखिए ये मैदान है, वर्गाकार है। ठीक है, अब किसी कोना में यहाँ पर घास लगा हुआ है, ठीक है, ये घास लगा हुआ है। अब बोला कि किसी कोना पे एक खुट्टा में बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे खुट्टा काट दिया गया है। अब घोड़ा को यहाँ बांध देगा तो घोड़ा जब घास चलेगा तो यहाँ बांध देगा तो घास तो इधर है भी नहीं, इधर भी नहीं है। तो घोड़ा अगर जब मान जितना लंबा रस्सी देगा उतना रस्सी पर वो क्या करेगा, इतना ही में घास चलेगा। ये चलेगा कि चलेगा, यानी मतलब इतना घास चलेगा। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालने बोला है। अब बोला है क्या कि 12 यानी बस 15 सेंटीमीटर यहाँ तक है। ठीक है, ये 15 और ये 15, सारा 15 है कि वर्गाकार बोला खेत। तो जाहिर सी बात, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है तो हमको क्या करना है कि एक घोड़े को एक खुट्टे से बांध दिया गया है। अब उसकी खुट्टे की रस्सी की लंबाई क्या है वो देखना है हमको। ठीक है, तो बोल रहा है 5 मीटर लंबी है रस्सी। कितना है, 5 मीटर। तो जस्ट लाइक रस्सी जब बांधा गया इसको तो घोड़ा से यहाँ पे तो कितना लंबाई है, 5 मीटर। तो यानी मतलब त्रिज्या r = कितना होगा, 5 मीटर। ठीक है, और भुजा बोला तो भुजा है बराबर 15 मीटर। ठीक है, अब हमको बोला कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने बोला तो यानी मतलब नंबर 1 में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर रहा है। क्या बोला है, ये जो मैदान है इसमें हमको घोड़ा जो घास चर रहा है, तो इस मैदान में यहां से लेके यहां तक हमको क्या करने बोला है, निकालने बोला है ना क्या। तो इतना जो निकालने बोला है चलने वाला, तो हमको क्या करना था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का मतलब ये कि 1/4 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर में तो नंबर 1 निकालिए। त्रिज्याखंड भी बोल सकते हैं आप या 1/4 का भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन थीटा की बात नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक दो विड्थ की एक भाग है 90 होगा, बिल्कुल वर्ग है, वर्गाकार तो 90 ले सकते हो। तो यहाँ लिख दीजिए थीटा = 90 डिग्री। तो बराबर त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और 360 डिग्री गुना पाई का मान 3.14 लेने वाला, तो 3.14 ले लीजिए। आर का मान कितना, 5 × 5 पॉइंट गुना दिए 100 कट गया, 9 चौका 36, 4 कट गया 2, यहाँ पे कितना कटेगा हाँ 2 1 कम 2 कितना बचा, 10 11 2 5 दूनी 10 7 दूनी 257 कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 5 5 25 25 157 इंटू 25/200। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, गुना करके काटेंगे क्या, तो पड़ा 25 200 अब 8 से काटो, क्या 8 कम 8 कितना बचा, 7 बचा 77
8×9 = 72, कितना जा पॉइंट 8×9 = 77, 5 50, 50 होना, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 2 8×2 = 16, 8×5 = 40, 625 बराबर कितना हुआ 19.625। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरा नंबर देखिए। अब बोला है क्या है कि चले जा सकने वाला, क्या क्वेश्चन में बोला है कि चले जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो, ठीक है, मैंने 5 मीटर रस्सी की जगह 10 मीटर बोल रहे, यानी त्रिज्या क्या बोला है 8, यानी r बराबर कितना हो गया 10, यहाँ पे r बराबर कितना था 5 था, तो यानी त्रिज्या अगर बोला है क्या है कि 10 मीटर बांधने जाए तो क्या बोला है, सुनिए ध्यान से। चले जा सकने वाला 4 घास में वृद्धि यदि घोड़े के 5 मीटर लंबी रस्सी का सर 10 मीटर रस्सी लंबी से बांधे जाए, ठीक है, उसके क्षेत्रफल निकालना है, तो r बराबर 10 हो गया, तो क्या लेंगे, तो वही त्रिज्याखंड का क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर थीटा का मान ले तो डायरेक्ट यहाँ पर लगे चतुर्थांश की बात है, तो 1/4 है ना, πr², बात समझ में, क्योंकि एक विड्थ का एक भाग है या तो चतुर्थांश बोल सकते हो ना, तो क्या होगा यहाँ पे देखो 1/4 रहने देंगे, ठीक है, पाई का मान 3.14 लेने बोला है और आर का मान 10×10, पॉइंट गुणा दीजिए कितना होगा 100, 100 काट दिया, दोनों 10 100 काट दिए, खत्म होगा, क्लियर बात, 2 कितना होगा 157, ठीक है बराबर, अब काट दीजिए 157/2, ठीक है, तो कट जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 1 बचा 17, 7 दूनी 14, 7 8 8 दूनी 16 ना 17 है ना, 8 दूनी 78.5, ये हो गया मीटर है ना सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर आंसर, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर होगा आंसर, क्योंकि हम एक विड्थ को लेते हैं, एक मिनट पहले सवाल एक पहले पूछा है तो उसको पे जवाब दो, ठीक है, और क्या था तुम्हारा सवाल कि ऐसा एक चतुर्थांश है, ठीक है, अब मतलब एक चतुर्थांश क्यों लिए ना, एक विड्थ है, एक विड्थ को हम कितने तक हो जाते, एक भाग हो गया आधा, अर्ध विड्थ, ये भी अर्ध विड्थ, अगर हम इसको और काट दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया चतुर्थांश जाएगा, देखिए ये वाला पीस है, देखो तो ये वाला पीस है यहाँ पे, देखिए ये वाला पीस है, जब उसको हम डबल ई कर रहे हैं, ओवर राइटिंग कर रहे हैं, क्या ये पीस है इसे तो यानी मतलब एक विड्थ का कितना भाग हुआ, एक भाग है, तो 1/4 कर सकते हैं, यानी 4 भाग का एक भाग हुआ, हाँ बात समझ में, वही बात है। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वही, अब बोला 90 डिग्री की बात थीटा बराबर के 90 डिग्री है, तो अगर हम थीटा की बात जाएंगे थीटा बटे 360 डिग्री, तो देखो थीटा का मान 90/360 बराबर देखो आता है 9 × 4 = 36, 4 हुआ देखो तो 1/4 है, आया कि नहीं, वही प्रूफ ही वही है, बस समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, वृत्ताकार ब्रूच है, ये एक वृत्ताकार है, ठीक है, वृत्ताकार ब्रूच है, चांदी से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है, तो इसको बोला है क्या 35 mm है, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, कितने व्यास को 5 व्यास को बनाने में, तो 5 व्यास लगेगा तो कितना 10 त्रिज्याखंड होगा, अगर वृत्त पर 5 व्यास देंगे तो कितना त्रिज्याखंड होगा 10, मान लो 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक और लगाना होगा 5, तो यहाँ में 4 करता है तो तुम लोग को 5 दिमाग लगाना है, ठीक है, 5 वृत्त लगाएंगे तो त्रिज्याखंड कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करा, जैसा कि आकृति में दिया गया है, तो ब्रूच किस तरह का, इस तरह का, तार की लंबाई यहाँ पर देखिए, ये ब्रूच हर टो में लगाया गया है, ठीक है, तो नंबर 1 में कुल वांछित तार की लंबाई, ठीक है, अब ये ब्रूच का जो है क्या बोला है, चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, व्यास कितना है 35 mm, यानी d = कितना 35 mm, मतलब मिलीमीटर, ठीक है, हाँ कम सेंटीमीटर से भी, तो r बराबर क्या होगा d/2, तो बराबर 35/2, r निकल गया मेरा, ठीक है, तो सबसे पहले जो
जब ब्रुज बनाएगा तो ब्रुज भी वृत्ताकार घुमा हुआ है, तो इसका हम क्या लगाएंगे, ब्रुज। हमको नंबर लिखाना पड़ा है, ब्रुज का क्या निकालेंगे, परिधि। परिधि क्या है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, क्या। तो 2 2 जा खत्म, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 mm, ठीक है। ब्रुज की क्या परिधि निकल गया। अब हमको क्या बोला है, उसकी कुल लंबाई निकलना बोला है। तो अब यहाँ ब्रुज कितना है, देखिए ब्रुज कितना बोला है यहाँ पे, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना है, 5 तो इस पर है। तो हम क्या करेंगे, एक ठोका निकला मेरा, अब ऑलरेडी एक ठोका निकला, ठीक है। तो टोटल ब्रुज की लंबाई निकलना है, तो 35 mm वाला है, तो क्या करेंगे हम, ब्रुज का कुल तो हाँ ब्रुज का परिधि निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 35 mm वाला व्यास बोला, तो अब यहाँ कुल तार की लंबाई, तो यहाँ पर तो हमारा लोग निकाल लिए, इसका निकाल लिए। अब ये 35 व्यास वाला जो है, इसमें भी तो तार लगा गया है, क्या कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप सब, यहाँ पे तार है तो 35 तो पहले क्या क्या 5 व्यासों वाला तार की लंबाई, ठीक है। तो बराबर क्या, 5 गुना 35 mm का था, ठीक है। तो 35 क्या, तो कितना होगा, 5 5 25, 5 15 और 2 17, ठीक है, 175 mm, ठीक। अब बोला कुल वांछित तार की लंबाई, तो नंबर 1 में लिखिए क्या, कुल वांछित तार की लंबाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका लंबाई और इसका लंबाई, तो टोटल कर दिए 110 प्लस 175 बराबर क्या होगा, 285 mm, ठीक है, निकल गया, कोई दिक्कत है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखें तो किताब कहाँ गया, हाँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड, यानी मतलब ये जो एक त्रिज्याखंड है, ये वाला, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड मतलब एक का, तो ब्रुज लिख दीजिए, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ त्रिज्याखंड जब 5 व्यास लगा तो 10 त्रिज्याखंड बना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/10 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/10 रहेगा ही, ठीक। और पाई का मान 22/7 दे दीजिए, और आर का मान कितना है 35/2 गुने 35/2, ठीक है। 2 11 22, 7 5 35 कट गया, और कटेगा क्या, हाँ 5 दूनी 10, 5 7 35 कट गया, और कुछ बचेगा नहीं, तो 7 5 35, ठीक है। 7 5 35, 35 से कम 35 का 5 हाथ में मिलेगा, कितना है 3, 35 से कम 35 3 38, 385/4, ये हो गया आपका mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में, हाँ कोई दिक्कत, हाँ ठीका का मान लेने तो होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। देखिए आपको यहाँ पे 10 तो बोला है ना, तो जाहिर सी बात है ठीका का मान नहीं मालूम हुआ, ठीक है, नहीं मालूम है, लेकिन 10 तो त्रिज्याखंड है आपके पास, है त्रिज्याखंड है, तो जब ठीका का मान नहीं मालूम, त्रिज्याखंड मालूम, लेकिन आपको पता है कि 360 डिग्री कौन बनता है, तो 360 डिग्री, देखिए 360 डिग्री बटे कितना है 10 इज इक्वल टू थीटा, होगा कि नहीं, 0 खत्म बराबर 36 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना होगा 36 डिग्री। अब अगर आप 36 डिग्री का मान पढ़ाकर पुटअप कर देगा, वही आंसर आता है कि नहीं, यही कर रहा हूँ ना चेक, देखो चेक दिस, क्या 36/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही ना, पाई का मान बढ़ा देते हैं
22/7 और पाई का मान कितना नहीं, इस कार का मान 35/2 गुना 35/2, ठीक। 7 5 35 कट गया। अब देखो 36 से कम 36 10 आया आया, यानी मतलब 1/10 गुना भाई आया। देखो वही 1/10 बात हुई है। तो अब हर एंगल से 1/10 आया, यहाँ पे 1/10 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि बाबू आप उससे भी बनेगा थीटा का मान, आपको लॉजिकल लेके से निकालना होगा। तो थीटा का मान हमने निकाला 37 डिग्री। अरे इसमें कोई दिक्कत अब मिटा दूँ? हाँ एक बार छाप लीजिए। इसमें देखिए क्या है, बोला एक छतरी में 8 ताने हैं। देखिए छतरी इधर, ये अम्ब्रेला को देख लीजिए। हमारे पास तो इतना ड्राइंग मेरा तो है ही है धांसू, पता है बारिश का दिन भी है। यहाँ पर 3 तना है, तुम लोग मत समझ लेना कि उसका देखिए ये 3 तना, ठीक है। अब बोला इसी प्रकार कितना ताना है, 8 ताना है। तो सर बाकी 5 ताना क्या के लिए, खाने लिए उस पार रखा हुआ है, ठीक है, जमा रखे हैं उस पर। बात समझ में आया? ठीक। अब हिया से लेकर के हिया से एक डंडा लगा दो ससुरा, ठीक है। हाँ ये हो गया डंडा, ऊपर में भी एक लगा देते हैं, ये हो गया छतरी, राइट। अब बोला इसमें तना लगा हुआ है 8। अब इसकी त्रिज्या की लंबाई 45, कितना, त्रिज्या की लंबाई 45 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर है न मीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगा दिए, ठीक। यानी मतलब त्रिज्या बोले तो r = 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला है क्या, यानी मतलब 2 ताने के बीच, 2 ताना मतलब ये ताना और ये ताना के बीच, ये ताना और ये ताना के बीच, यानी दोनों का दूरी समान है। तो उनके बीच निकालने बोला है, तो डायरेक्ट है डाल दीजिए 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर में त्रिज्या का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/8, क्योंकि 8 ताना है, 1/8 इंटू πr²। फिर यहाँ पर भी थीटा लोगे तो भाई थीटा को 8 से भागा देना है, ठीक है, इस 360 डिग्री को। तो 1/8, पाई का मान 22/7 क्या, और आर का मान कितना है 45 गुने 45, ठीक। अब गुना कर लीजिए आप लोग, 22 को काटेगा 2 चौका 8 4 11 दूनी 22, ठीक है, हो जाएगा 7 चौका 28। 45 को 45 से गुना कर दीजिए, और 11 से मतलब 11 गुने 45 गुने 45 बटे 7 चौका 28, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिए, 11 45 को 45 से गुना करेंगे कितना होगा, 22 पर सही गुना किया है, 22 27 5 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एकदम कुछ ना क्वेश्चन खाली कैलकुलेशन है सब में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला क्या, किसी कार के 2 वाइपर, देखिए